लॉरेंस बिश्नोई ने अपने क्रिमिनल ऑपरेशंस के लिए तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भरपूर इस्तेमाल किया है। विदेशी सहयोगी, सोशल मीडिया पर धमकियां, स्थानीय अपराधियों की मदद से वारदात को कई बार अंजाम दिया है। गैंग का नेटवर्क इतना मजबूत है कि देश के बाहर पाकिस्तान, कनाडा, यूके में भी इसका अच्छा खासा प्रभाव है। लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में है, लेकिन उसका नेटवर्क फिर भी ऑन है, और सिर्फ ऑन ही नहीं है बल्कि 11 राज्यों और 6 देशों में फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कद इतना बढ़ गया है कि एनआईए उसकी तुलना डी कंपनी से करती है। एनआईए ने कुछ दिनों पहले गैंगस्टर टेरर के केस में एक चार्जशीट दायर की थी, जिसमें एजेंसी ने बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला है, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। इसके पहले दाऊद इब्राहिम का गिरोह ऐसे ही चलता था, और उसने जिस प्रकार गुलशन कुमार की मुंबई में ही दिन दहाड़े हत्या की थी, अबू सेलम ने कुछ हमें वही परिदृश्य सामने आ रहा है। और इस तरीके के गिरोह तभी क्रियाशील होते हैं जब उनको कहीं से बैकअप मिलता है। इसके पहले दिल्ली में एक अफगान जिम ओनर की हत्या हुई थी, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, और हमने क्या आज तक कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। और ये कह देना कि जो सलमान खान का मित्र है वो हमारा शत्रु है, ये एक चुनौती है, और शासन प्रशासन से ये अपेक्षा की जाती है कि इस गैंग को निष्क्रिय करने के बारे में कार्रवाई करें। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कुछ वक्त पहले लॉरेंस गैंग के बारे में एक डोसियर तैयार किया था। इस डोसियर में भी एनआईए ने साफ साफ ये कहा कि लॉरेंस डी कंपनी जैसा ही अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता है। एनआईए की डोसियर के हिसाब से 10 साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अब हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र तक में छोटे बड़े गैंग के साथ मिलकर ये अपना गैंग खड़ा कर रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर 6 और देशों में भी लॉरेंस गैंग एक्टिव है। इसमें कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस भी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई तो अभी उभर के आ रहा है, वो एक्सटॉर्शन में, मर्डर में, जो कुछ भी है, और धमकी देने में वगैरह। तो अभी ये दाऊद के सामने तो बच्चा है, लेकिन जो उनका काम करने का तरीका जो है और जिस स्पीड से वो काम कर रहा है कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर पूरा बॉम्बे का जो कंट्रोल लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में जाने का शक्यता है। एनआईए के डोसियर के मुताबिक लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 300 शूटर्स अकेले पंजाब से हैं। शूटरों या लड़कों को अपने गैंग में शामिल कराने का लॉरेंस का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा कि डी गैंग का था। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा उसके गैंग के कुछ खास मेंबर हैं जो अलग अलग राज्य और देश को संभालते हैं। लॉरेंस का खासम खास गोल्डी बराड़ कनाडा, पुर्तगाल, पंजाब और दिल्ली गैंग को संभालता है। रोहित गोदारा राजस्थान, एमपी और अमेरिका में गैंग को देखता है। दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के पास है, जबकि काला जठेड़ी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग को देखता है। सभी गैंग सरगना सीधे अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिपोर्ट देते हैं। भी हम जो है वो साबरमती मध्यस्थ जेल में है, जहां पे एक विशेष सेल में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया हुआ है। साल 2023 के अप्रैल महीने में गुजरात एटीएस को ये कस्टडी दी गई थी। उसके बाद एनआईए का जो ड्रग्स केस चल रहा है, उसी विशेष कोर्ट में उसका केस चल रहा है, और वही इसीलिए वो साबरमती जेल में जो है वो बंद है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसे वहां पे रखा गया है साबरमती जेल में, क्योंकि ये साबरमती जेल का एक स्पेशल सेल है, अंडा सेल जिसको बोला जाता है। उसके अंदर लॉरेंस है, उसके साथ और कोई
आरोपी जो हैं वो नहीं है और कोई कैदी वहां पे नहीं है, सिर्फ लॉरेंस अकेला रहता है। अभी की जो बात है उसके मुताबिक कोई भी एजेंसी ने अभी संपर्क नहीं किया है और अभी लॉरेंस गुजरात की जेल में है, ना ही उससे कोई पूछताछ की गई है, ना ही उससे अभी तक कोई मिलने आया है। यूं खड़ा मुकतल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। डी कंपनी की तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी एजेंसियों के लिए एक सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि वो भी उसी तरह काम को अंजाम दे रहा है जिस तरह से मुंबई में कभी अंजाम दिया जाता था। अरुण गवली दाऊद को नहीं मार सका तो उसने 1992 में दाऊद के बहनोई और हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मरवा दिया था। पठान गैंग भी दाऊद को मारना चाहता था, दाऊद को नहीं मार सके तो उसके बड़े भाई साबिर को मार दिया। इसी तरह से अरुण गवली के बड़े भाई पापा गवली को एक राइवल गैंग ने मार दिया था। उनके निशाने पर अरुण गवली था। इससे लगता है कि लॉरेंस सलमान के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना चाहता है। वो उनके करीबियों को नुकसान पहुंचाकर सलमान के मन में खौफ पैदा करना चाहता है। जो ढंग से लॉरेंस बिश्नोई गैंग वो आगे बढ़ते आ रहे हैं और इतने बड़े बड़े कांड किए, सुरजय मूसावाला का कांड किया और अभी इनका कांड किया, और सलमान जैसे एक्टर जो है, सुपरस्टार जो है, जिसको प्रोटेक्शन है, पुलिस प्रोटेक्शन है, उसके बावजूद वो लोग ने उनको टारगेट किया। भले वो अप्रैल 14 तारीख को जो उनके घर में बांद्रा में फायरिंग हुआ, उनका मकसद नहीं था कि सलमान को मारने का। सलमान तो अंदर सो रहा था अपने बेडरूम में, तो बाहर से फायरिंग करके कोई उसको मार नहीं सकता, लेकिन उसने डेयरिंग किया मारने का, फायरिंग करने का, डेयरिंग किया। वहां पे एक मैसेज देने का था सलमान को कि आप हमसे ज्यादा दिन बच नहीं सकते। लॉरेंस बिश्नोई को साल भर पहले ही अहमदाबाद की साबरमती जेल में भेजा गया था। असल में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद जब पंजाब पुलिस उसे पूछताछ के लिए पंजाब ले गई, तब लॉरेंस ने पंजाब में अपनी जान को खतरा बताया था। बाद में लॉरेंस को साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया और तब गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के नाम पर कहीं और ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, यानी वो साबरमती जेल के अंदर ही रहेगा। हालांकि कमाल की बात यह है कि लॉरेंस और बाहर बैठे उसके गैंग के बीच के जिस कनेक्शन को काटने के लिए गृह मंत्रालय ने यह खास आदेश दिया था, वो कनेक्शन ही आज तक नहीं कटा। लॉरेंस के पिता पुलिस में थे। जब वो जन्मा तो वो इतना गोरा था कि उसकी मां ने उसका नाम लॉरेंस रखा। लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है जिसका हिंदी में अर्थ होता है चमकता हुआ सफेद। माँ बाबा को उम्मीद थी कि उनका बेटा खेल की दुनिया में अपना नाम करेगा, लेकिन कम उम्र से ही लॉरेंस ने अपराध की काली दुनिया को चुना और बेताज बादशाह बन गया।